अच्छा, ये चीज उसको बहुत गुस्सा दिलाती थी कि उसकी पूरी लाइफ एक फेलियर की लाइफ थी। अच्छा, वो पार्क गेट पे पहुंच जाती है, फिर वहाँ थोड़ी देर खड़ी रहती है, ओमनी बसेस को देखती रहती है, और वो बहुत ज्यादा यंग फील करती है कभी अपने आप को, अपनी एज अनस्पीकेबली एज्ड, यानी कि एजेड भी है वो। अच्छा, she had a perpetual sense as she walked the taxi cabs of being out, far out to sea and alone. She always had that. She always had the feeling that it was very, very dangerous to live even one day. Again, you can see here the symbol, the her desire of death. कि वो, अभी हमने पीछे ये भी पढ़ा था कि शी लव्ड लंदन, शी लव्ड हर लाइफ, लेकिन एट द सेम टाइम मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि बार बार यहाँ पे डेथ की थीम भी है। तो शी वाज सेइंग दैट शी हैड द फीलिंग दैट इट वाज वेरी वेरी डेंजरस टू लिव इवन वन डे। ये मैंने हाईलाइट जो किया येलो से। तो यहाँ पे जो है वो डेथ की थीम है। अब यहाँ पे है बीइंग आउट फार आउट टू सी एंड अलोन। अलोन वहां पे अकेले है, वो सोचती है कि, और सी पे। अच्छा, ये सी जो है ना, ये इसके डिफरेंट नॉवेल्स में वर्जीनिया वुल्फ के सिंबल यूज हुआ है डिफरेंट चीजों का। सी जो है, इसका नॉवल जो है द वेव्स, उसमें भी ये काफी सी जो है वो यूज हुआ है। तो और मुझे समहाउ लगता है कि पता नहीं इससे कोई कनेक्शन है इसकी कोई मेंटल स्टेट का, क्योंकि एंड पे जब सुसाइड करती है तो ये भी रिवर में छलांग मार के मरती है। तो पता नहीं ये कोई इसका सिंबल एस्केपिज्म का है या क्या, ये इसके माइंड में उस वक्त था, इस तरह से कुछ इससे कोई कनेक्शन लगता है मुझे। Oh, एक मिनट। Not that she thought herself clever or much out of the ordinary. How she had got through life on the few twigs of knowledge Pauline Daniels gave them, she could not think. She knew nothing, no language, no history. She scarcely read a book now, except memories in bed, and yet to her, it was absolutely absorbing. All this, the cabs passing, and she would not say of Peter, she would not say of herself, I'm this, I'm that. तब वो यहाँ पे कह रही है कि उसके पास किसी चीज का इतना नॉलेज नहीं है, वो इतनी एजुकेटेड नहीं है, क्योंकि उसने बहुत सी ना कभी कोई लैंग्वेज पढ़ी है ना हिस्ट्री पढ़ी है। सिर्फ वो कुछ मेमोरीज पढ़ती है बेड में, मेमोरीज आप कह सकते हैं, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होते हैं, और वो बेड बेड में इन बेड मीन्स सोते वक्त पढ़ती है, जैसे कई लोग सोते वक्त नॉवल वगैरह पढ़ते हैं। इसलिए वो ये नहीं कह सकती कि मैं ये हूँ, पीटर ये है, कैब्स को देख रही है बस पास होते हुए। Her only gift was knowing people almost by instinct. ये हमें इसकी कैरेक्टर की जो है वो एक क्या कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक पता चलती है कि हर ओनली गिफ्ट वाज नोइंग पीपल ऑलमोस्ट बाय इंस्टिंक्ट। शी थॉट वॉकिंग ऑन, उसने चलते हुए सोचा कि मेरे अकेली जो एबिलिटी एक मेरे अंदर है ना, वो ये है कि मैं लोगों को जो है वो बाय इंस्टिंक्ट जो हमें पहचान लेती हूँ। अच्छा, नेक्स्ट वो यहाँ पे बात कर रही है सेली सेटन की। सच होस्ट ऑफ पीपल, वो कुछ इन लोगों को जो है वो याद है उसको। She remembered once throwing a shelling into the serpentine, but everyone remembered what she loved was this here now in front of her, the fat lady in the cab. Did it matter then? She asked herself, walking towards Bond Street. अब Bond Street की तरफ जा रही है. Did it matter that she must inevitably cease completely? All this must go on without her. अच्छा, ये जो बात करी है ना यहाँ, all this must go on without her, वो बॉन्ड स्ट्रीट जाते वक्त ये भी सोचती है कि ये सारा कुछ जो है ना, ये जो हसल वसल है, जो जो लाइफ है लंदन की, ये सारा कुछ जो है ना, उसके मरने के बाद भी ऐसे ही चलता रहेगा, उसकी डेथ के बाद भी ये सारा कुछ होता रहेगा। Did she resent it, or did it not become consoling to believe
That ended absolutely, but that somehow in the streets of London on the ebb and flow of things, there she survived, Peter survived, lived in each other. She being part, she was positive of the trees at home, of the house there, ugly, rumbling all to bits and pieces as it was. Part of people she had never met, being laid out like a mist between the people she knew best, who lifted her on their branches as she had seen the trees lift the mist, but it spread ever so far her life herself. अच्छा इसको आप खुद रीड कर लें। यहाँ पे ये जो लाइंस है ना, ये शेक्सपियर के प्ले की लाइंस हैं। इसके प्ले का नाम कैम्बिलियन आई थिंक था, वो मैं आपको देख के बताऊंगी फिर। उसके प्ले की लाइंस है, fear no more the heat of the sun nor the furious winter's rages। तो ये शेक्सपियर की लाइंस हैं जो कि वो कोट, जो वो कहीं पे ना एक शॉप के पास से गुजरती है, वहां पे जो है वो लिखी हुई है, पड़ती है लाइन, fear no more the heat of the sun nor the furious winter rages, जो कि फिर से डेथ की तरफ ही सिग्निफाई कर रही है। वो डेथ के बारे में ये लाइंस है कि डेथ से डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, अच्छा वो यहाँ पे जो बुक में ये लाइन पढ़ती है, फिर वहां पे वो कुछ बुक्स देखती है, वो फिर यहाँ पे सोचती है, ये मैंने अंडरलाइन की हुई है लाइन, कि वो कोई ever so many books there were but none that seemed exactly right to take to Evelyn Whitbread in her nursing home, nothing that would serve to amuse her and make that indescribably dried up little woman look, as Clarissa came in just for a moment, cordial। ऐसी कोई बुक नहीं है कि मैं एवलिन विटब्रेड के पास लेके जाऊं और वो खुश हो जाए, मुझे देख के खुश हो जाए। Before they settled down for the usual interminable talk of women's ailments, how much she wanted it that people should look pleased as she came in। यानी कि इससे पहले कि वो उसके हाल चाल पूछे, मैं वो ये चाहती थी क्लैरिसा कि उसके आने से ही लोग जो है वो खुश हो जाया करते। Clarissa thought and turned and walked back towards Bond Street, वापस चली गई बॉन्ड स्ट्रीट, annoyed because it was silly to have, it was silly to have other reasons for doing things। वो कहती है कि अगर लोगों को प्लीज करने के लिए कुछ नहीं किया जाता, जैसे कि वो प्लीज करना चाहती थी विटब्रेड की वाइफ को, एवलीन को, तो ये इसीलिए होगा कि कोई और किसी और रीजन से कुछ किया जाए। मच रादर वुड शी हैव बीन वन ऑफ दोज पीपल लाइक रिचर्ड हु डिड थिंग्स फॉर देमसेल्व्स। रिचर्ड के बारे में वो कह रही है कि वो शायद रिचर्ड की जैसी है जो कि चीजें अपने लिए करते हैं। वेयर एल्स शी थॉट waiting to cross simply not for themselves but to make people think this or that, perfect idiocy she knew। and now the policeman, अच्छा वो सोची कि कई दफा हम चीजें जो है इसलिए कर लेते हैं कि लोग हमारे में दिस और दैट सोचें, अपने लिए नहीं भी करते। नेक्स्ट है, वो यहाँ पे ये सोचती है कि काश वो एक डार्क लेडी जो है, लेडी बेक्सब्रॉक, उसकी तरह होती, with a skin of crumpled leather and beautiful eyes, she would have been like Lady Becksborough, slow and stately, rather large, interested in politics like a man with a country house, very dignified, very sincere। कि काश वो लेडी बेक्सब्रो की तरह होती, स्लो होती, स्टेटली होती, पॉलिटिक्स में उसको कोई इंटरेस्ट ना होता जैसे मर्दों को होता है, और इतनी डिग्निफाइड ना होती। इंस्टेड ऑफ विच शी हैड अ नैरो instead of which she had a narrow P6 figure। तो यहाँ पे हमारा फिजिकल डिस्क्रिप्शन है, ये पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर 11 पे जो मेरी बुक पे है, हमारे पास डिस्क्रिप्शन है, क्लैरिसा डेलावर की फिजिकल डिस्क्रिप्शन है। instead of which she had a narrow P6 figure, a ridiculous little face, beaked like a bird, that she held herself well was true,
and had nice hands and feet and dressed well, considering that she spent little, but often now this body she wore, this body with all its capacities seemed nothing, nothing at all. She had the oddest sense of being herself invisible, unseen, unknown, there being no more marrying, no more having of children now, but only this astonishing and rather solemn progress with the rest of them up Bond Street. This being Mrs. Dalloway, not even Clarissa anymore, this being Mrs. Dalloway. अपनी फिजिकल डिस्क्रिप्शन मतलब बताने के बाद वो ये सोचती है कि उसके अंदर एक सेंस थी, एक ऑड सेंस थी, एक अजीब सी डिजायर थी कि वो इनविजिबल हो जाए, अनसीन हो जाए, अननोन हो जाए। अब लोग उसको नो मोर हैविंग मैरिज, नो मोर हैविंग चिल्ड्रन, ना उसको बच्चों के नाम से, ना उसको हस्बैंड के नाम से पहचाना जाए। वो मिसेस डैलोवे नहीं, नॉट इवन क्लैरिसा एनीमोर, दिस बीइंग मिसेस रिचर्ड डैलोवे। ना वो यानी वो अपनी आइडेंटिटी पर वो क्वेश्चन कर रही है, ठीक है, कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, एक वाइफ की, एक मदर की। तो वो अब अपनी आइडेंटिटी, उसे एक फ्रेम की एक डिजायर है कि उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी हो, आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन कर रही है, ठीक है, कि नॉट इवन क्लैरिसा, कि वो क्लैरिसा भी ना हो, मिसेस डैलोवे ना हो, नॉट बीइंग मिसेस रिचर्ड डैलोवे ना हो। बॉन्ड स्ट्रीट में वो बड़े खुशी से रहती है, चलना फिरना पसंद करती है। अच्छा, that is all, she said, looking at the fishmonger. This is all, she repeated, pausing for a moment at the window of a glove shop where, before the war, you could buy almost perfect gloves. And her old uncle William used to say a lady is known by her shoes and her gloves. उसके अंकल जो हैं वो कहा करते थे कि a lady is known by her shoes and her gloves. अच्छा, यहाँ पे जो ग्लव्स की बात है ये भी कन्वेंशनलिटी को, ट्रेडिशंस को जो है वो शो कर रहा है। ब्रिटिश जो है ना, ये एक बहुत सबसे ज्यादा ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाली कौम जो है ना, वो ब्रिटिश है, ये ब्रिटिशर्स हैं। आपने देखा हो तो जो क्वीन एलिजाबेथ है, जो मौजूदा क्वीन है, क्वीन एलिजाबेथ टू, जो कि अब तकरीबन 95 ईयर्स की है, उसने हमेशा ग्लव्स पहने होते हैं। बाकी जो प्रिंसेस है उन्होंने भी ग्लव्स पहने होते हैं, और शूज का भी इनको मतलब स्टाइल होता है, वो ट्रेडिशनल रहने, क्योंकि वो ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, और हैट भी पहनती है वो जो क्वीन है, क्योंकि ये कॉम जो अपनी ट्रेडिशंस को बहुत फॉलो करते हैं। तो वो कहते हैं कि तो उसके अंकल के मुताबिक जो है परफेक्ट ग्लव्स जो है ना वो लेडी की निशानी है। Gloves and shoes, she had a passion for gloves, but her own daughter, her Elizabeth, cared not a straw for either of them. अब उसका बेटी का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, एलिजाबेथ का, कि उसको खुद को तो बहुत शौक है ग्लव्स का, शूज का, लेकिन एलिजाबेथ बिल्कुल इन चीजों की परवाह नहीं करती। एलिजाबेथ रियली केयर्ड फॉर हर डॉग मोस्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अभी यहाँ पे ऊपर जो दो लाइन है उसमें ये है कि उसने not a straw she thought going on up Bond Street to a shop where they kept flowers for her when she gave a party. वो फूलों की दुकान तक जा रही है जहाँ पे उसने वो फूल लेने, जहाँ उसकी पार्टी के फूल उसने लेने। फिर वो एलिजाबेथ के बारे में सोचती है, एलिजाबेथ को सबसे ज्यादा परवाह अपने डॉग की होती है। और मिस किलमैन के बारे में आगे उसकी थॉट्स हैं, और ये जो मैंने अंडरलाइन की हुई है ना लाइन, उसमें उसके ऊपर वो है, वो सोचती है कि मिस किलमैन उसको बहुत बुरी लगती है। मिस किलमैन कौन, मैंने आपको बताया था, जो कि एलिजाबेथ की टीचर है। बट इट माइट बी ओनली अ फेज एज रिचर्ड सेड, यहाँ से है, but it might be only a phase, as Richard said, such as all girls go through. जैसे सारी लड़कियां go through करती हैं। It might be falling in love, but why with Miss Gilman, who had been badly treated? Of course, one must make allowances for that. And Richard said she was very able, had a really historical mind. Anyhow, they were inseparable. And Elizabeth, her own daughter, went to communion. कम्युनियन होती है वो एक तरह की, कह लें कि आप आप किसी के साथ अपनी थॉट्स जो है वो बहुत पर्सनल थॉट्स या बहुत डीप थॉट्स शेयर करते हैं, उसको भी कम्युनियन कहते हैं। या वो एक रिलीजियस कह लें, रिलीजियस सेरेमनी तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक वो रिलीजन से रिलेटेड होती है कम्युनियन, जिसमें सब लोग बैठते हैं और अपने आइडियाज शेयर करते हैं।
वो एलिजाबेथ जो थी वो वहां जाती थी मिस किलमन के पास, ठीक है, और वो दे वर इनसेपरेबल, ये मिस किलमन और एलिजाबेथ की बात हो रही है. How she dressed, how she treated people who came into lunch, she did not care a bit. So, for Miss Gilman would do anything for the Russians, starve herself for the Australians, but in private, inflicted positive torture. So insensitive was she, dressed in a green Macintosh coat. Year in, year out, she wore that coat. She perspired. She was never in the room 5 minutes without making you feel her superiority, your inferiority, how poor she was, how rich you were, how she lived in a slum without a cushion or a bed or a rug or whatever it might be, all her soul rusted with that grievance sticking in it. Her dismissal from school during the war, poor, embittered, unfortunate creature. ये क्लेयर सा की थॉट्स हैं उसके बारे में, मिस किलमन के बारे में, जिस जॉर्ज की थॉट्स से और मिस किलमन के बारे में भी पता चलता है कि वो जो थी बड़ी पुअर लेडी थी, और वो आपको बताती है कि वो किसी स्लम में रहती थी, और जहाँ पे ना कुशन था, ना बेड था, ना रग था, या जो भी चीज थी, और वो हर वक्त किसी बात की बात करती रहती है, वॉर से पहले जिस तरह उसको स्कूल से निकाल दिया गया उसकी बात करती है. So it was not her one hated, or it was not her one hated, but the idea of her. सिर्फ बंदा उससे नफरत नहीं करता, उसके आइडिया से भी नफरत है मिसेस डैलोवे, ठीक है. ये लास्ट लाइन है, शी वुड हैव लव्ड मिस किलमन बट नॉट इन दिस वर्ल्ड, नो. मिसेस डैलोवे तो बहुत ही उसके खिलाफ है और कहती हैं कि इस दुनिया में तो मैं उसे कभी पसंद नहीं कर सकती. अच्छा, आगे है, वही ये इस पैराग्राफ में उसके बारे में बुरा सोचती रहती है, उसको कभी मॉन्स्टर, कभी कुछ सोचती है, फिर दिल में सोचती रहती है नॉनसेंस नॉनसेंस. She cried to herself, pushing through the swing doors of Mulberry's the Florist. ये Mulberry's the Florist जो है, ये वही दुकान है जहाँ से वो फूल लेने गई है. Florist means जो फूलों को काटता है, अरेंज करता है, मतलब वो शॉप में गई फूलों वाले की, ठीक है. She advanced, light, tall, very upright, to be greeted at once by button-faced Mrs. Pam. ये Mrs. Pam जो है वहाँ पे फूलों वाली शॉप के अंदर थी, उसकी बात हो रही है, उसका हुलिया बताया जा रहा है. नेक्स्ट पैराग्राफ में कुछ भी नहीं है, वो मिसेस पैम के बारे में बात हो रही है कि मिसेस पैम जो है वो मिसेस डैलोवे को बहुत काइंड समझती है, क्योंकि मिसेस डैलोवे ने पास्ट में कभी उनकी हेल्प की थी फाइनेंशियली आई गेस, तो जिसकी वजह से वो उनको बहुत काइंड समझती है मिस पैम जो है, ठीक है. फिर सारी डिस्क्रिप्शन आगे के उसने जो है वो फूल देखे, वाइट डिफरेंट तरह के उसने जो है वो फूल देखे वहाँ पे, वो जो चूज कर रही थी अपनी पार्टी के लिए. फिर अचानक से क्या होता है, यहाँ से पढ़ रहे हैं. And as she began to go with Miss Pam from jar to jar, choosing nonsense, nonsense, she said to herself, more and more gently, as if this beauty, this scent, this color, and Miss Pam liking her, trusting her, were a wave which she let flow over her, and sermon, ये M में आई थिंक, मुझे पता नहीं चल रहा क्या लिखा है, surmount that hatred, that monster, surmount it all. वो बार बार जो है कभी फूलों के बारे में, कभी खुशबू के बारे में, कभी मिस पैम के अच्छे कमेंट्स के बारे में सोच रही थी, और दिन में सोच रही थी नॉनसेंस नॉनसेंस, ताकि उसके जहन से जो है मिस किलमन का जो ख्याल है बुरा वो चला जाए. फिर क्या हुआ अचानक से, एंड इट लिफ्टेड हर अप एंड देन ओह, अ पिस्टल शूट इन द स्ट्रीट आउटसाइड. बाहर स्ट्रीट में उसकी दुकान के बाहर एक पिस्टल की शूट करने की आवाज आई. There those motor cars, said Miss Pam, going to the window to look and coming back and smiling apologetically with her hand full of sweet peas, as if those motor cars, those tires of motor cars, were all her fault. वो बाय मोटर कार, मतलब जो कार टाइप होती है पुराने जमाने की, 1923 की बात है ना ये, तो उसकी आवाज आई जैसे कुछ शूट हुआ होता है. उसको देख वो जाती है खिड़की के पास देखने के लिए मिस पैम, और वापस ऐसे आके अपोलोजाइज कर रही थी जैसे उसका कसूर होता है.
The violent explosion, which made Mrs. Dalloway jump and Miss Pam go to the window and apologize, came from a motor car which had drawn to the side of the pavement precisely opposite to Mulberry shop window. ये मलबरी शॉप की विंडो की जो है ना वो की ऑपोजिट साइड से वो पेवमेंट की तरफ से वो आवाज आई थी. Passers by, who of course stopped and stared, had just time to see a face of the very great importance against the dove grey upholstery. अच्छा यहाँ पे आगे कुछ खास नहीं था, बस ये होता है कि उनको लगता है इस बारे में कि कोई ना उस कार के अंदर जो है ना मोटर कार के अंदर कोई इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी बैठी हुई है. Was it the Prince of Wales, the Queen, the Prime Minister? Whose face was it? Nobody knew. वो समझे कि कोई इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी आई है, तो कोई प्रिंस था वेल्स का. वेल्स आपको पता है ना वो इंग्लैंड के अंदर है, सॉरी ब्रिटेन के अंदर वेल्स भी है, जिसको जो लेडी डियाना थी उसको डियाना प्रिंसेस ऑफ वेल्स कहते थे, वो उसकी प्रिंसेस थी. ठीक है. अच्छा, फिर हमारे पास नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन है, वो है सेप्टिमस वॉर्न स्मिथ, जो कि पैरेलल कैरेक्टर है मिसेस डैलोवे का, वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है. उसके बारे में है सेप्टिमस वॉर्न स्मिथ, हु फाउंड हिमसेल्फ अनेबल टू पास, हर्ड हिम. वहाँ पे क्योंकि सारा मजमा जमा हो गया था, क्राउड जमा हो गया था उस गाड़ी को देखने के लिए. सेप्टिमस वॉर्न स्मिथ भी वहाँ पे था और वो जरा गुजरना उसको मुश्किल लग रहा था वहाँ से, वो घबरा रहा था. सेप्टिमस वॉर्न स्मिथ, ये उसकी अब डिस्क्रिप्शन है. Aged about 30, pale-faced, weak-nosed, wearing brown shoes and a shabby overcoat with hazel eyes which had that look of apprehension in them which makes complete strangers apprehensive too. The world has raised its whims, where will it descend? तो नेक्स्ट हमारे पास सारी डिस्क्रिप्शन सेप्टिमस स्मिथ की है कि वो भी देख रहा होता है, वो देख के डर जाता है, अब वहां से गुजरना उसको मुश्किल लग रहा होता है. The sun became extraordinarily hot because the motor car had stopped outside Mulberry's shop window. Old ladies on tops of omnibuses spread their black parasols, here a green, here a red parasol, opened with a little pop. जो ओमनी बसेस के ऊपर चढ़ी हुई औरतें थी, उन्होंने अपने जो अम्ब्रेला थे, कोई रेड कोई ग्रीन, वो खोल लिए, वो सब देख रहे थे उस मोटर कार को. Mrs. Dalloway, coming to the window with her arms full of sweet peas, looked out with her little pink face pursed in inquiry. Everyone looked at the motor car. Septimus looked. Boys on bicycles sprang off. Traffic accumulated. मिसेस डेलोवी जो है वो खिड़की के पास आ जाती हैं देखने के लिए. लड़के भी कई रुक जाते हैं, बॉयज जो बाइसाइकिल पे जा रहे होते हैं, और काफी जो ट्रैफिक है वो जमा हो जाती है. फिर क्या होता है ये हम नेक्स्ट लेसन में आप बताएंगे मुझे.